नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं बची है। दिल्ली में संसद और सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार वहां घूम रहे हैं। जंगपुरा में भाजपा उम्मीदवार गुंडागर्दी कर रहा है। नई दिल्ली में भी यह सब हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता। उल्टा एक महिला मुख्यमंत्री की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। अगर यह हाल है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। मुंबई और हरियाणा के बीच 8 फरवरी से मुकाबला होना है। सूर्य कुमार और दुबे हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा थे, जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम कर दिया। मदरसों में अब कामिल और फाजिल की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रही कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 37,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा, मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अगर वक्फ विधेयक इसी स्वरूप में लाया गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी। पूरा मुस्लिम समुदाय इसे खारिज कर देगा, कोई मुस्लिम संपत्ति नहीं बचेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद को आत्मचिंतन करने और माफी मांगने की भी सलाह दी है। जवाब कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए राज्य विधानसभा के चुनावी नतीजों में धांधली के आरोपों के बाद आया। राहुल ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, उनमें से अधिकतर में नए मतदाता जोड़े गए थे। विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर सर्वाइवर व अभिनेत्री हिना खान ने कहा, जब मुझे कैंसर का पता चला तो 2-3 दिन के अंदर ही मेरा इलाज शुरू हो गया था। मुझे पता है कि समय न गंवाना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आयुष्मान भारत जैसी सरकार की पहलों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने इसे टाटा मेमोरियल अस्पताल और कई अन्य अस्पतालों में देखा है। लोगों को अब समय पर इलाज का मौका मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने संसद पटल पर कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक की अवधि के बीच 70 लाख मतदाता जुड़े, जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के बराबर है। जबकि इस संदर्भ में चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि यह तथ्य पूरी तरह भ्रामक है। प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के मौके पर शाम 6 बजे तक 2.33 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इनमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी और 2.23 करोड़ तीर्थयात्री शामिल रहे। सोमवार को तीसरे अमृत स्नान के मौके पर शाम 4 बजे तक 1.98 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इनमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी और 1.88 करोड़ तीर्थयात्री शामिल रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वितरित नियुक्ति पत्रों पर कहा, बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, जो वर्षों से लंबित था। जमीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं की बड़ी संख्या अब उन समस्याओं का समाधान करेगी जिसकी कमी वर्षों से थी। देखिए, बिहार के लिए आज तकनीकी आयोग के द्वारा जो नियुक्ति दिया गया है, एक ऐतिहासिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, वर्षों से लटका हुआ। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र की जो शुरुआत हुई है, हमारा जमीन पर
काम करने वाले कनीय अभियंताओं का एक बड़ी संख्या अब उस समस्याओं का समाधान करेगा। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तरफ से सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से भारत की राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों के प्रयोग के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और औचित्य के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया। इसके साथ ही भाजपा सांसदों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।